एसोसिएटिव लॉ फॉर कंजंक्शन। एसोसिएटिव लॉ फॉर कंजंक्शन क्या होता है आपका कि आपके पास P एंड Q एंड R है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है P एंड Q एंड R के, यानी कि आप पहले Q और R का एंड निकाल लें और इसके बाद उसका एंड जो है वो आप P के साथ निकालें, या पहले आप P और Q का एंड निकाल लें और उसके बाद इसका आप R के साथ जो है वो एंड फाइंड आउट करें। या नॉर्मल कैलकुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये हमने ब्रैकेट को हम जो है वो स्विच कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पहले Q एंड R ऑपरेट हो रहा है तो हम इस ब्रैकेट को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है वो ब्रैकेट जो है वो पहले P और Q पे अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम ले लेंगे P, Q और R। इसके बाद हमें जो है वो Q एंड R कैलकुलेट करना है और इसके अलावा हमें P एंड Q कैलकुलेट करना है, और फिर जो है हमें इनको कंबाइन करना है, यानी कि इसको कंबाइन कर देना, हमें P को कंबाइन करना है Q एंड R के साथ, और फिर उसके बाद हमें P एंड Q को कंबाइन कर देना है R के साथ। तो हमारे जो है वो यहाँ पे ये सारे कॉलम्स बन जाएंगे और इनके अंदर हमें ट्रुथ वैल्यूज़ को लिखना होगा। तो देखें P की जो ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी, हमारे पास देखें 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी वो 8 होंगी। तो P की जो है वो 8 ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी, तो 8 में से 4 जो होंगी वो ट्रू होंगी और 4 जो है वो हमारे पास फॉल्स होंगी। इसके बाद Q के लिए हम क्या करेंगे कि इन 4 को भी हम आधा आधा कर देंगे, यानी कि 2 ट्रू होंगी, फिर 2 फॉल्स होंगी, फिर 2 ट्रू होंगी और फिर 2 फॉल्स होंगी। इसके बाद R के लिए ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ आ जाएंगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद जो है हम एंड फाइंड आउट करेंगे। तो Q एंड R जब हम फाइंड करेंगे तो इस कॉलम को देखेंगे और इस कॉलम को देखेंगे। तो एंड जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें ट्रू एंड ट्रू जो है वो ट्रू होता है, और ट्रू एंड फॉल्स या फॉल्स एंड ट्रू या फॉल्स एंड फॉल्स जो है वो आपका फॉल्स होता है, यानी कि ट्रू ट्रू अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखें ट्रू एंड ट्रू आपका हो जाएगा ट्रू, फिर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद P एंड Q हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा। तो P एंड Q जब हम फाइंड करेंगे तो ट्रू एंड ट्रू आपका ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू एंड ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब देखें आपको P एंड Q एंड R करना है, तो इसका मतलब ये कि जो Q एंड R है, यानी कि ये वाला कॉलम आपको यूज़ करना है और P वाला कॉलम यूज़ करना है, P एंड Q एंड R। तो इन ट्रू एंड ट्रू आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फिर फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब आपको P एंड Q एंड R का निकालना है, तो यानी कि आपको ये वाला कॉलम यूज़ करना है और R वाला कॉलम यूज़ करना है, P एंड Q का कॉलम और R वाला। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू ये ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स एंड ट्रू ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो देखें आप हमारे पास ये जो है हमारे पास ये दोनों जो है वो वैल्यूज़ आ गई इनकी, यानी कि P एंड Q एंड R की और इस P एंड Q एंड R की। तो देखें ये ट्रुथ वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, सारी वैल्यूज़ जो है वो ट्रुथ वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो ये दोनों चीज़ें जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आपका P एंड Q एंड R जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है P एंड Q एंड R के।